गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम मनीषा साहू है। मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ मोदी केयर पे। और मैं आज आपको प्रोडक्ट की नॉलेज देने के लिए आई हूँ, जिसमें आज हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है एनवायरोचिप। एनवायरोचिप के बारे में बताने से पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो कि एक जनरल क्वेश्चंस है। पहले आपके साथ कनेक्टिविटी बनाते हैं, उसके बाद समझेंगे कि क्या हमें एनवायरोचिप की आवश्यकता है या नहीं है। तो आप मुझे बताएं, कुछ चीज़ें कमेंट सेक्शन पे आप मुझे बता सकते हैं। आप बताएं कि क्या आप अपने बच्चों को सिगरेट देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप अपने बच्चों को सिगरेट देंगे। ऑब्वियस सी बात है, जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर वही चीज़ मैं कहूँ कि क्या आप अपने बच्चों को ये मोबाइल देंगे, तो बिल्कुल आप बोलेंगे हाँ हम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि कोरोना काल में कई बार हमने इसके थ्रू ही अपने बच्चों की जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू रखा। उन्होंने पूरे 2 साल मोबाइल से ही पढ़ाई की। लेकिन आपको मैं एक बहुत अच्छी जानकारी देना चाहूँगी। जैसे भारत में अभी वाईफाई का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। वाईफाई है, मतलब कि जगह जगह रेडिएशन फैला हुआ है। विदेश में ये चीज़ें टोटली बैन है। खैर, इसके बारे में मैं आगे आपको जानकारी दूंगी। रेडिएशन क्या है? ये एक अदृश्य हमारा दुश्मन है, जिसको देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन उसका प्रभाव को नकारा भी नहीं जा सकता। जैसे कि कोरोना वायरस जो था, पहले जब आया उस समय हमको दिखाई नहीं दिया, किसी ने कुछ भी उसके ऊपर एक्शंस नहीं लिए। 2002 में पहली बार ये बात आई है। अगर मैं कोई जानकारी के अभाव में, अगर मैंने ईयर इधर उधर किया हो तो उस बातों को इग्नोर करें, बट आप फैक्ट जा कर के चेक करें। दोबारा जब कोरोना वायरस आया 2016 में, आई थिंक सो, सार्स के नाम से, उस समय भी लोगों ने उसको नकारा, क्योंकि दिखता तो था नहीं। किसी ने उस चीज़ को माना नहीं कि दिख नहीं रहा है तो होगा कैसे। बट जब 2019 में जब कोरोना वायरस हिट किया, तो लोगों ने उसको बिल्कुल नकार नहीं सके और पूरी दुनिया को उसने रोक दिया। उसी तरीके से अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे को सिगरेट देना हानिकारक है और आपको लगता है मोबाइल देना हानिकारक नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आपको लगता है मोबाइल देना सुरक्षित है, तो सिगरेट देना भी सुरक्षित है। लेकिन अगर आपको लगता है मोबाइल देना गलत है, सिगरेट देना गलत है, तो मोबाइल देना भी गलत है। क्योंकि इसमें से जो तरंगे आपके जीवन पे आ रही है, अभी आप शायद उस चीज़ को, उसके महत्व को समझ नहीं पा रहे, लेकिन ये जो तरंगे हैं ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा रही है। कैसे पहुंचा रही है आप ही कुछ सोचिए। आज की डेट में हार्ट अटैक्स की इशू बहुत बढ़ गया है, सडन कार्डियक अरेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, लोग छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा जाते हैं। जो छोटे बच्चे हैं आज की डेट में, वो बहुत ज़्यादा प्रॉन हो गए मोबाइल के, और वो लोग बिल्कुल चाहते नहीं कि उनके हाथ से मोबाइल छूटे। क्यों? क्योंकि ये सारा कुछ तरंगों का खेल हो रहा है। इतनी विकृति, जो इतनी ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशंस जो तरंगे हैं वो हमारे जीवन पे आ रही है, जिसके कारण में ब्रेन ट्यूमर्स हो रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं। पहले के समय में इतनी बीमारियां हमको सुनाई पे नहीं देती थी, लेकिन आज के समय में इतनी ज़्यादा बीमारियां हमको सुनाई पे दे रही है, जिसको हम नकार नहीं सकते। हार्ट अटैक्स बहुत बढ़ गए हैं, यंग बच्चों को होने लगे हैं, छोटे छोटे बच्चों को होने लगे हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ होने लगी है। आज के डेट में आप देखिएगा, मैक्सिमम बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो हार्ट ब्लॉकेज के साथ में पैदा हो रहे हैं, कोई ना कोई हार्ट डिजीज़ है। और बहुत सारी चीज़ें जो है परेशानियां कर रही है। बेबीज़ जो हैं कुछ ना कुछ उनको मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, क्योंकि देखिए इसके जो रेडिएशंस निकल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो हमारा लेफ़्ट और राइट ब्रेन होता है उसको कनेक्ट करने के लिए एक सिनेप्स होता है, जिसको ये रेडिएशन जो है वो ध्वस्त कर रहा है, और बच्चों में वो कई गुना जल्दी ध्वस्त कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर आज के डेट में हमने इसके क्योर नहीं किया तो बहुत मुश्किलें हमारे लिए बढ़ जाएगी। जिस तरीके से कोरोना वायरस को हल्के में लिया गया और उसने पूरी दुनिया हिला करके रख दी, अगर ये रेडिएशन देखा जा सकता तो ये मकड़ी की जाल की तरह फैली हुई है, जिसको हम लोग बिल्कुल नकार नहीं सकते। आप देख नहीं पा रहे हैं इसका, शायद आप उसका विपरीत प्रभाव समझ नहीं पा रहे हैं, बट ज़रा आप गौर करके सोचिएगा, क्या आज के दिन में आप चैन से सो पाते हैं? क्या बिना किसी स्ट्रेस के आप सो पा रहे हैं? क्या कूल लाइफ जैसे हम बचपन में करते थे, रहते थे, क्या आज की डेट में वही लाइफ हमारे बच्चे जी पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं जी पा रहे, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं। और ये कोरोना वायरस के कारण मोबाइल बहुत हद तक के हमारे जीवन पे हम जानबूझ के अब दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारी मजबूरी बन गई है। अगर हम मोबाइल देंगे नहीं तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? बट उसके लिए भी सॉल्यूशन अब हमारे पास में है। ये एनोरिक्स कंपनी के द्वारा बनाया गया मोदी केयर में स्पेशली एक्सक्लूसिवली जो है मोदी केयर को दिया जा रहा है, जिसके द्वारा रेडिएशन को प्यूरिफाई किया जाता है। हमारे शरीर को रैंडम वेव्स भाती हैं, बट जो मोबाइल है, जितने भी ह्यूमन मैन मेड डिवाइसेस हैं, ये क्या करती हैं? रेडिएशंस को एमिट करती हैं। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो वाईफाई राउटर हो, चाहे वो
टैब हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, टेलीविज़न हो, कोई भी मानव निर्मित चीज़ें जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, जो कि मोबाइल टावर से चल रही है, वो सारा कुछ रेडिएशन छोड़ रही है। तो एक मोबाइल को अगर इस रेडिएशन से बचाना है तो उसके लिए एनवायरो चिप आता है, जो कि इस मोबाइल से रेडिएशन जो तरंगे निकल रही है उसको प्यूरिफाई करता है और रैंडम वेव्स में कन्वर्ट करता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होती है। इसी तरीके से टैबलेट हो गए, वाईफाई राउटर्स हो गए। आप वाईफाई राउटर्स पे आप देखिएगा, जैसे कि तंबाकू के पैकेट में लिखा होता है ना, स्मोक के जैसे सिगरेट के पैकेट में लिखा रहता है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, इट कैन कॉज कैंसर, बट फिर भी लोग लेते हैं। उसी तरीके से वाईफाई डिवाइसेस के बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको इनफर्टिलिटी की इशू दिखेगी, आपको हेडेक, स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह की आपको रिटर्न में वहाँ पे दिखेगा कि ये सारी चीज़ें हमको इससे हो सकती है। और आज के डेट में तो सबके पास अवेयरनेस है, लेकिन क्योर की तरफ कोई शायद अपने कदम नहीं बढ़ा रहा है। बट अब आपके पास ये क्योर है जिसको भारत की सबसे बेहतरीन मेडिकल संस्था एम्स द्वारा प्रमाणित किया गया है, और इससे रिलेटेड राजपत्रित आधिकारिक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो मैसेज है वो भी मैं आपको वीडियो पे यहाँ पे अभी मैं शेयर कर दूँगी। अभी मेरे स्क्रीन के बाद में आपको ये इमेज आपको दिखाई देगी। तरह तरह के संगठन ने, इवन सिंगापुर की संस्थान ने भी इस एनवायरो चिप को प्रमाणित किया है कि ये हमारे इस मोबाइल से जितनी भी तरंगे निकल रही है उसको ह्यूमन बीइंग के लिए जो अच्छी तरंगे उसमें प्यूरिफाई करता है, कन्वर्ट करता है। जैसे गंदा पानी जब आता है तो हम लोग उसके लिए वाटर फिल्टर लगाते हैं, उसी तरीके से मेट्रो सिटीज़ में गंदे पॉल्यूटेड एयर, जो AQI इतनी ख़राब होती है, उसके लिए हम एयर प्यूरीफायर लगाते हैं। वो हम फ़िल्टर ही तो कर रहे हैं ना, पानी को फ़िल्टर करके पी रहे हैं, एयर को प्यूरीफाई करके हम इनहेल कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर रेडिएशन को भी हम प्यूरीफाई कर सकते हैं तो उसके लिए ये एनवायरो चिप कारगर साबित है। तो आप इसके प्रयोग से इसके रेडिएशन के प्रभाव को चेंज कर सकते हैं। जो हमारे लिए हार्मफुल होती थी उसको हम अपने ह्यूमन शरीर के लिए अच्छे तरंगों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टैबलेट्स, लैपटॉप, वाईफाई राउटर्स उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे अभी 4G टावर, 5G टावर्स इतने ज़्यादा लग गए, जगह जगह इंस्टॉल हो गए, उसका कारण भी हम ही है। क्यों कारण हम ही है? क्योंकि हमको चाहिए स्पीड वाईफाई चाहिए, हमको जल्दी जल्दी हमको नेटवर्क चाहिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी अपना काम कर सकें। वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड चल रहा है तो हमको इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत फास्ट चाहिए, हमको वाईफाई बहुत तेज़ चाहिए ताकि हमारा काम जो है वो प्रभावित ना हो। तो हम ही कारण है उसका। 5G टावर्स लगाने के इतने जगह जगह लग गए। अगर देखा जाए तो आप ये मोबाइल का प्रयोग मात्र 6 मिनट दिन में करते हैं तो ये सेफ़ है ह्यूमन शरीर के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा करते हैं तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अगर आप उस वाईफाई टावर्स को देखें तो कम से कम 250 फीट की दूरी हमको होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता आज की डेट में हम लोग उतनी दूरी पर रह रहे हैं। तो उससे कैसे बचा जाए? तो उसके लिए हमारा एनवायरो ग्लोब आता है, जिससे हम लोग 350 स्क्वायर फीट के एरिया में जितने भी विपरीत तरंगे हमारे जीवन पे आ रहे हैं, चाहे वो मोबाइल से आए, चाहे वो 5G 4G टावर से आ रहे हैं, चाहे वो टीवी से आ रहे हो, चाहे वो किसी भी तरीके के वाईफाई डिवाइसेस से आ रहे हो, उसको वो प्यूरीफाई करता है। और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। आप एक बार अपने मोबाइल फ़ोन पे लगाते हैं, आजीवन ये काम करता है। आपको जब भी इसको दूसरे मोबाइल में चेंज करना है, आप डबल साइडेड टेप की मदद से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और जब आप इसका उपयोग करते हैं तो अब आप पाएंगे कि आपके जीवन पे आपको बहुत अच्छी नींद आ रही है, आपके लाइफ से स्ट्रेस चला गया है, इनफर्टिलिटीज़ के इश्यूज़ भी चले गए हैं, इवन ब्रेन ट्यूमर का जो इशू है वो भी सॉर्ट आउट है, आप उससे बचे रह सकते हैं। कई लोगों ने हमारे साथ में जो जुड़े हैं उनने बताया कि हेडेक का इशू चला गया, उनके आई पावर जो है, जैसे ग्लासेस जिनको लगे हुए हैं उनके पावर जो है वो कम हो गए। ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट के संस्थान ने भी इसको अप्रूव किया है, जिसके सर्टिफिकेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपको इसके जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर से शेयर करें। अगर आप ये एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब या मोबाइल वाईफाई डिवाइसेस के लिए अगर आप एनवायरो चिप लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक में जाकर के आप परचेज़ कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से जाने पे 5% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप मोदी केयर को ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार से सहायता चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, अभी हम आपको दिखा रहे हैं मोबाइल इतनी ज़्यादा रेडिएशन छोड़ते हैं। जैसे भी एक मोबाइल हमने रखा हुआ यहाँ पे और वो रेडिएशन पूरे मोबाइल पे दिखाई दे रही है। जैसे हम लोग ये एंटी रेडिएशन चिप मोदी केयर का एनवायरो एंटी रेडिएशन मोबाइल के ऊपर जैसे रखते हैं और पूरे रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो नमस्कार, आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं
आपको ये दिखाने के लिए कि इन्वायरो चिप के अंदर है क्या। कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि भाई हमने इन्वायरो चिप काट के देखा बट इसके अंदर हमें कुछ मिला नहीं। तो दोस्तों मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि इन्वायरो चिप के अंदर है क्या। तो ये जैसे इन्वायरो चिप है, मैं आपके सामने इस प्रोडक्ट को हम कट कर रहा हूँ। तो अगर आप देखें इसके अंदर आपको ऐसे कुछ दिखेगा नहीं, बिकॉज़ ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है। अगर मैं और चीज़ें दिखाऊं, जैसे हम सब दवाइयाँ लेते हैं, तो ये एक लीडिंग दवाई है जो हम सब लेते हैं जब हमें बुखार होता है। ये दवाई का कैप्सूल है, इसको भी मैं कट करूँगा। ये दवाई को भी हमने कट किया, लेकिन दवाई के अंदर क्या है आप ऐसा कुछ देख नहीं सकते। ये सिर्फ एक सफ़ेद गोली दिख रही है आपको। सीडीज़ और डीवीडीज़ हम सब जानते हैं, सीडीज़ में आपके म्यूज़िक होती हैं, मूवीज़ होती हैं। अब सीडी को भी कट करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। ये मैंने सीडी को भी कट कर दिया। सीडी के अंदर भी मुझे ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है। तो अब हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई सीडी में जो इतना डेटा होता है, इतनी मूवीज़ होती हैं, म्यूज़िक होता है, लेकिन सीडी को हमने कट किया, कुछ नहीं मिला। दवाई जो हमारे को ठीक करती है, दवाई को कट किया, दवाई के अंदर कुछ नहीं मिला। वैसे ही हमने इन्वायरो चिप को कट किया और इन्वायरो चिप के अंदर भी कुछ नहीं मिला। ये इसलिए नहीं मिला क्योंकि इन सब को बनाने की एक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है। आप इसके अंदर का कंटेंट नहीं देख पाएंगे, वही टेक्नोलॉजी होती है। तो यही मैं आपको आज दिखाना चाहता था कि हम इन्वायरो चिप को जब क्वेश्चन करते हैं बट दवाइयों को क्वेश्चन नहीं करते और सीडी को क्वेश्चन नहीं करते, बट इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी है। इन्वायरो चिप इज़ ए क्लिनिकली टेस्टेड प्रोडक्ट। इसके अंदर नेचुरल मटेरियल्स हैं जो कि रेडिएशन का इम्पैक्ट कम करती हैं। तो इसको यूज़ करिए और सेफ रहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कई बार हमसे लोग सवाल ये पूछते हैं कि जी हमारे पास इन्वायरो चिप है तो क्या हमें इन्वायरो ग्लोब की ज़रूरत है, या वैसा वर्सा हमारे पास इन्वायरो ग्लोब है तो क्या हमें इन्वायरो चिप की ज़रूरत है। तो इस सवाल को मैं आंसर करना चाहूँगा इस वीडियो में। दोनों प्रोडक्ट इन्वायरो चिप और इन्वायरो ग्लोब दोनों बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए बनी है। इन्वायरो चिप जैसे आप जानते हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन पे लगा सकते हैं, लैपटॉप पे लगा सकते हैं और वाईफाई राउटर पे लगा सकते हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जो आपको गैजेट के ऊपर फिक्स करनी होती है। वेरएज़ इन्वायरो ग्लोब वो टेक्नोलॉजी है जो आप अपने बेडरूम में, लिविंग रूम में, ऑफिस कैबिन में, कॉन्फ्रेंस रूम में रख सकते हैं। और आपके आसपास, बिल्डिंग के आसपास जो अनसीन अननोन डिवाइसेस हैं, मोबाइल टावर्स, सर्वर रूम्स, हाई टेंशन लाइन, बूस्टर्स, ये उन रेडिएशंस को ठीक करती हैं। तो दोनों की टेक्नोलॉजी सिमिलर है, लेकिन काम अलग अलग है, एप्लीकेशन अलग अलग है। तो अगर आप इन्वायरो चिप यूज़ कर रहे हैं तो इन्वायरो ग्लोब भी यूज़ करना शुरू करिए, और अगर आप इन्वायरो ग्लोब यूज़ कर रहे हैं तो इन्वायरो चिप भी आप अपने सारे डिवाइसेस पे लगाइए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप सब इन्वायरो चिप के बारे में जानते हैं। इन्वायरो चिप मोबाइल फ़ोन के लिए यूज़ होता है, ये आप सबको मालूम है। बट इस वीडियो में मैं आपको इन्वायरो चिप हमने लैपटॉप के लिए और वाईफाई राउटर्स के लिए भी बनाया है। आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। ये हमारा इन्वायरो चिप है फॉर लैपटॉप्स। इसको आपको लैपटॉप पे कैसे यूज़ करना है, जो ये बड़ा वाला चिप है ये आपको टॉप फेस पे लगाना है, सेंटर पे, और जो छोटे चिप हैं ये आपको साइड्स में रखने हैं, दोनों में। तो ये आप लैपटॉप पे भी लगाइए, बिकॉज लैपटॉप से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं जो आपके लिए, हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकती हैं। तो इन्वायरो चिप अपने लैपटॉप में ज़रूर यूज़ करिए। एक हमारे पास इन्वायरो चिप आपके वाईफाई राउटर और टैबलेट्स के लिए भी हैं। तो वाईफाई राउटर हम सबके घरों में होता है, तो अलग अलग टाइप के राउटर्स होते हैं। ये एक टाइप का राउटर है। यहाँ पे भी आप पीछे या फ्रंट में, सेंटर में लगा सकते हैं, क्योंकि वाईफाई राउटर से भी बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होते हैं। तो इन्वायरो चिप आप मोबाइल के बारे में जानते हैं, लेकिन लैपटॉप के लिए और वाईफाई राउटर के लिए और टैब्स के लिए भी यूज़ करिए और पूरी तरह सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। A successful cricketer must always be at top of his game. रोज प्रैक्टिस करने के साथ साथ जरूरी है कि मैं अपने आप को स्वस्थ और खुश रखूं, तभी मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। Enviro Globe, Enviro Chip just helps me to do that. They protect me from invisible harmful effects of emissions from mobiles and other gadgets.
EnviroLife keeps away all the bacteria and viruses that always surround us. So don't wait, get all your Environix protection solution today. Environix, your well-being, our concern. Stay protected from EMR emissions, bacteria and viruses. Get your Environix protection today, your well-being, our concern.